फील द डिवाइन लव। आज आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनको आप प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि ये जो एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि मुझे रीडिंग बनाने के समय में भी ये फील हो रही है। स्टफनेस हो सकता है कि पार्ट 1 हो और आप लोगों के लिए पार्ट 2 बिल्कुल आएगा इस रीडिंग के अनुसार, जैसा भी मार्गदर्शन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आया है वो बहुत ही अलग एनर्जी है। तो जिनके लिए भी ये एनर्जी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी मुझे लगातार रिसीव हुई है। तो ये किसी न किसी के लिए है और किसी न किसी को सुनना बहुत आवश्यक है। ये आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, कुछ रहस्य है, आपके किसी कार्मिक पैटर्न का रहस्य है। ये कार्मिक पैटर्न आपका पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। ठीक है, ये जो कार्मिक पैटर्न है आपका वो आपके पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। इसलिए मैंने सारे कार्ड्स लिए हैं आकाशिक ओरेकल कार्ड से, एंजल एंड एंसेस्टर से। इस लाइफ में जो भी चैलेंज आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है, वो आपके किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा आ रहा है जिनको आप काफ़ी ज़्यादा करीबी मानते हैं। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके आसपास के हैं या आउटसाइडर हैं, क्योंकि मुझे दोनों ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चैलेंज आपकी लाइफ में आया है इस लाइफ में, ठीक है, जो बहुत हद तक हील हो गया है, ये जो सीख थी आपके लाइफ में, ये कार्मिक पैटर्न को तोड़ने की थी। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके जो एंजल्स एंड एंसेस्टर्स हैं वो आपको राह दिखा रहे हैं, पर आप राह को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ है। तो आपको इंट्यूटिवली अपने इंट्यूशन पावर को इंक्रीज़ करना है, अपने इंट्यूशन पावर को बढ़ाना है, अपने इष्ट देव जी के शरण में रहना है पूरी तरीके से, अपने गुरुदेव जी के। जब मैं गुरुदेव जी कहती हूँ तो आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, ठीक है, उनके आपको पूर्ण शरण में रहना है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आपके लाइफ से, पास्ट लाइफ से चली आ रही है, और ये मुझे ये नज़र आ रहा है 6 ऑफ की का यहाँ पर है। तो देखिए, आप में से बहुत लोगों के लाइफ में इस पूरे बर्थ, जब से आपने जन्म लिया होगा, मून की एनर्जी आपको काफ़ी ज़्यादा देखिए, या तो आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव बनाती आई है या तो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल करती आई है। मतलब जब तक आप बैलेंस नहीं थे, जब तक आपके लाइफ में हीलिंग नहीं था, तब तक आपको मून की एनर्जी में बहुत रोना आता होगा, बहुत ज़्यादा इरिटेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती थी। ठीक है, आपके लाइफ में जितना भी टावर मूवमेंट हुआ होगा वो मून साइकिल के, जैसे फुल मून, न्यू मून में हुआ होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत लंबे समय तक चली है। किसी के लिए ये आपके चाइल्डहुड से भी मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास्ट लाइफ की जो आपकी मेमोरी है वहाँ से आपको रोना आता था। ठीक है, पास्ट लाइफ की जो आपकी मेमोरी है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा, देखिए मून में भी अगर नहीं होता होगा ना, तो जब हमारे बर्थ चार्ट में मून की स्थिति रहती है, जब मैं हमेशा कहती हूँ ना 8वें भाव में और भी जो भाव हैं उसमें, उस दिन आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें होती थी। ज़्यादातर इवनिंग के समय में आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा फील होता था। ये आपके चाइल्डहुड की मेमोरी हो सकती है, आपके टीनेज की मेमोरी हो सकती है, और जिस व्यक्ति के साथ आपका पास्ट लाइफ का बहुत ही गहरा कार्मिक बैगेज है, जो मैं यहाँ पर जब भी ऐसी रीडिंग करती हूँ मुझे यहाँ पर रोकने की कोशिश होती है। इस वजह से मैं पहले यहाँ पर प्रोटेक्शन लेकर ही बैठी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वो व्यक्ति इस लाइफ में आपके आसपास थे। ठीक है, हो सकता है थे का मतलब कि अभी आप उनसे डिस्टेंस में हैं, ये भी हो सकता है। कुछ लोग इमोशनली डिस्टेंस में है, ये भी हो सकता है। 8 की एनर्जी आप देख रहे हैं, कार्मिक पैटर्न है, इनके साथ आपका कार्मिक पैटर्न आपने महसूस किया होगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपने महसूस किया होगा कि जब आप और भी बाकी लोगों से आप काफ़ी खुल के बात करते हैं, अपने दिल की बातें करते हैं आपके अपनों से, लेकिन इनसे आपको बात करने से झिझक होता है। आप इनसे उस तरीके से बात नहीं कर पाते हैं, चाहे ये आपके कितने भी करीबी हो, चाहे ये आउटसाइडर हो। ठीक है, आप नहीं कर पाते हैं इनसे बात उस तरीके से। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे डिस्टर्बेंस अभी मुझे यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये वीडियो रोकना नहीं चाहती हूँ।
तो यदि आपको ऐसा लगे तो आप तुरंत धूप लगा लीजिएगा, तुरंत अपने इष्ट देव जी, गुरुदेव जी का स्मरण कर लीजिएगा, क्योंकि ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके आसपास के हैं, ठीक है। इनके साथ आपका पास्ट लाइफ का कार्य, इन्होंने पास्ट लाइफ में भी आपको आपके वर्क से, आपको आपके पर्सनल लाइफ में आप जिनसे भी बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, ठीक है, उनसे इन्होंने आपको दूर किया है। वो व्यक्ति आपसे अनकंडीशनल लव करते थे पास्ट लाइफ में भी। आप लोगों का जो कनेक्शन है काफ़ी ज़्यादा प्योर हार्टेड आप लोग पर्सन थे, लेकिन इस लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ऊंची उड़ान भरेंगे, क्योंकि आपका जो कर्मा है, जो कर्मा बैगेज है, आप देखिए 18/8, आप एंजल नंबर 18/8 देख सकते हैं, 18/18 देख सकते हैं। और ये कार्मिक बैगेज जो है आपका पूरी तरीके से आपका हील हो रहा है इस लाइफ में। यही कारण है कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आई है, बहुत सारे। आप चाहे कोई भी वर्क करते हो, चाहे आप एक स्पिरिचुअल मास्टर हो, ठीक है, पर आपके लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव यहाँ पर आए हैं। कार्मिक, यहाँ पर जो कार्मिक पैटर्न था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक पैटर्न था, उसे आपने तोड़ा है। और ये चीज़ें आप ना कर पाए, इसलिए आपको रोका गया था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा, पास्ट लाइफ से आपका कनेक्शन है, जिस व्यक्ति के साथ पास्ट लाइफ से आपका कनेक्शन है, उसी व्यक्ति के साथ इस लाइफ में भी आप बहुत तीव्र गति से उच्च प्रगति करेंगे, ठीक है। ये इस लाइफ में करेंगे, क्योंकि पास्ट लाइफ में आप दोनों को अलग कर दिया गया था किसी कार्मिक व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। अब आप और आपके जो पर्सन हैं, आप और आपके जो क्लोज वन हैं, वो ऑन ट्रैक हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको राइट पाथ आप सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट पाथ में आपको भेजा जा रहा है। डिवाइन फिजिशियन, डिवाइन हीलिंग आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। देखिए, दी बुद्धा प्रिपेयर, आप हो सकता है पास्ट लाइफ में आप किसी बहुत ही मतलब ज्ञानी संत के आसपास उनके शरण में थे। और मैंने ये भी यहाँ पर देखा कि आप आर्कएंजल माइकल जी के प्रोटेक्शन में हैं, आप श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण सुरक्षा में हैं, आप और आपके पर्सन। मैं एक चीज़ और भी देख पा रही हूँ कि जो व्यक्ति पास्ट लाइफ में, देखिए बहुत सारे हमारे पास्ट लाइफ होते हैं ना, तो जिस व्यक्ति से आपको अलग किया गया था, उस व्यक्ति से इस लाइफ में भी आपको अलग करने की कोशिश हुई। जिस व्यक्ति से आपको ज्ञान मिलने वाला था इस लाइफ में, उस व्यक्ति से भी आपको अलग किया गया है। जिस व्यक्ति के साथ आपका गहरा सोल कनेक्शन था, उस व्यक्ति से भी पास्ट लाइफ में आपको पूरी तरीके से अलग किया गया, और इस लाइफ में अलग करने के लिए हर प्रकार की चीज़ें की गई है। यहाँ पर देखिए, आपके लाइफ में जो आउटसाइडर हैं वो तो आप लोगों के बीच में हमेशा ही आए हैं, लेकिन कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो आपके आसपास के हैं, ठीक है। उन्होंने किसी भी प्रकार से, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही पोलाइट तरीके से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टूड करवाने की कोशिश की, इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें पास्ट लाइफ से चली आ रही है, आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं, अप इन दी एयर, लेकिन आप बहुत ऊंची उड़ान भरने के लिए आए हैं, क्योंकि आप प्रकृति के बहुत करीब है। मैं ये बता दूं, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे मार्गदर्शन सुबह से मिल रहा था कि आपको पौधों के करीब, प्रकृति के करीब रहना, और जो कुछ भी है प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर भी 4 ऑफ स्पोर्ट्स, आप पहले भी पास्ट लाइफ में भी आप प्रकृति से जो आपको मिल रहा था ना, उसी से ही आप हील हो रहे थे। तो प्राकृतिक तरीके से आप अपना पूरी तरीके से हीलिंग करते हैं और लोगों की भी हीलिंग करते हैं, इस प्रकार की भी एनर्जी है। तो वो चीज़ें आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं, ठीक है। और आपके जो क्लोज वन है, देखिए यहाँ पर मुझे बहुत अलग चीज़ नज़र आ रहा है कि पास्ट लाइफ में आप लोगों के बीच में जो कुछ भी है उसमें काफ़ी सारे अड़ंगे लगाए गए थे, आप लोगों को मिलने नहीं दिया गया था। लेकिन इस लाइफ में आप मिलेंगे। यदि आपकी मैरिज नहीं हुई है, यदि आपकी मैरिज हो चुकी है, तो आपके लाइफ में मैरिज के बाद बहुत सारे स्ट्रगल आए होंगे। वो इसी कारण थे कि आपको पहले भी रोका गया था और इस लाइफ में भी आपको रोका गया, लेकिन अब आप तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। यदि आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में हैं,
आप पूरी तरीके से आप अपने आप को पहचान पा रहे हैं, क्योंकि आपके एंजल्स एंड एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि अपने शील्ड को उतारिए, उतार के फेंकिए। जो आप सोचते हैं ना कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, उन चीज़ों को सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप इतना बल है आपके अंदर, इनर स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है। यही कारण है कि आपको भ्रमित करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। आपको स्टेबल नहीं होने दिया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, आपको ग्राउंडिंग नहीं होने दिया जाता है। आपको पास्ट लाइफ में भी इन सारी चीज़ों का इस लाइफ में तो आप फिर भी बहुत बेहतर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। पास्ट लाइफ में तो आपको हर एक चीज़ के लिए आपको जैसे कहते हैं ना कि कंट्रोल किया गया था, हर एक चीज़ के लिए। पास्ट लाइफ में मैं बहुत लोगों के लिए देख रही हूँ कि आपकी मैरिज नहीं हुई थी, कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज उस व्यक्ति से नहीं हुई थी जो व्यक्ति आपके सोल कनेक्शन में है। पर इस लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि आपकी मैरिज उसी व्यक्ति से होगी जिसके साथ आपका काफ़ी गहरा आत्मिक संबंध है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे ऐसे टावर मूवमेंट आएंगे, सडन ऐसा नहीं है कि बस मिले और नहीं, बहुत सारे टावर मूवमेंट या तो मिलने के बाद आएंगे या तो मैरिज होने के बाद आएंगे। ये सारी चीज़ें पहले से ही यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। जिनके लाइफ में हो चुका है और जिनके लाइफ में होगा, यहाँ पर आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इनको है कि आप आगे बढ़ेंगे। इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि आपका इंटेलिजेंट, आपका जो इनर विजडम है, आपके अंदर जो एक क्वालिटी है, जो छुपी क्वालिटी, आपके ही आसपास के कई लोगों का रहस्य यहाँ पर आपके सामने में इस लाइफ में ओपन होने वाला है। यहाँ पर आप एक लाइट हैं, ठीक है। आपके लाइफ में बैलेंस आते हुए देख रहे हैं, तो ये किसी भी प्रकार से आपके तरफ बार बार प्रोजेक्शन करें। स्ट्रॉन्ग वार्निंग आपको भी मिल चुका है कि ये लोग आपके हिडन एनिमी हैं, और स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको भी मिल चुका है, ठीक है। तब जो कुछ भी ये करेंगे, जिसे कहते हैं ना कि अब इस लाइफ में आपने अपने आप को उच्च कर लिया है, इस लाइफ में आपने अपने आप को साध लिया है परमात्मा जी की कृपा से, और श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आर्कएंजल माइकल जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको और आपके सोल कनेक्शन को पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में हैं आप। यही कारण है कि बार बार उनको जो भी वो ऐसी निगेटिविटी आपकी तरफ सेंड करते हैं, रात में 10 बजे से 3:30 बजे के बीच में वो चीज़ें बैकफायर किया जा रहा है, वो चीज़ें तुरंत बैकफायर किया जा रहा है। आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ हो सकती है, इस लाइफ में है, और वो सारी चीज़ों को, आपके मनी को, आपके अबंडेंस को, आपके चक्रा को डिसबैलेंस करने की पूरी कोशिश इनमें से किसी ने किया है। और जैसे ही इन्होंने किया है, आपके लाइफ में बैकफायर कर दिया जा रहा है। आप माँ लक्ष्मी माता जी की पूर्ण कृपा में हैं, पूरी तरीके से विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी की कृपा है आपके ऊपर। वाइट आप देख सकते हैं, वाइट आउल है ना। तो आपकी फैमिली लाइफ की तरफ, आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ की तरफ, आपकी स्टेबिलिटी की तरफ, आपके कम्युनिटी की तरफ, आपके प्रोग्रेस की तरफ, आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ किसी की बहुत ही बुरी नज़र लगी हुई थी, और ये चीज़ें बहुत लंबे समय से चल रही थी, जिसकी जानकारी आपको अब प्राप्त हुई है, और इसे हील करना भी आपको सिखाया जा रहा है। क्योंकि बार बार ये सारी चीज़ें आपके तरफ प्रोजेक्शन कर करके ना आपको एक समझ में आ गया कि अब ये चीज़ें प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो ये चीज़ें बैकफायर या तो आप स्वयं कर रहे हैं, ठीक है, आप खुद ही ऐसा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं जो आपको स्टक कर रहे हैं, उनकी आप स्टकनेस नहीं ले रहे हैं, या आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, या आप उनसे पूरी तरीके से डिस्टेंस है। चाहे ये आपके कितने भी इमोशनल कनेक्शन में हो, चाहे कितने भी आप पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, अब मैं देख पा रही हूँ कि अब आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहा ही जा रहा है आपको कि आपको मार्गदर्शन मिल रहा है परमात्मा जी से, आपको डायरेक्ट डिवाइन जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट जो मैसेज मिलता है वो परमात्मा जी की कृपा से है, भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है। आप में से कुछ लोग शिव शक्ति यात्रा में हो सकते, बहुत ही स्पिरिचुअल यहाँ पर रीडिंग निकल कर आया है, जो मुझे स्टार्टिंग में ही लग रहा था। देखिए यहाँ पर ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को इस पिछले कुछ समय में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कीट नज़र आए होंगे
नींबू नज़र आया होगा, ड्रीम में ग्रीन कलर, येलो कलर आपको नज़र आया होगा। तो किसी की स्ट्रॉन्ग बुरी नज़र आपके तरफ थी जो कि उतर रही है, ठीक है, जो कि इस लाइफ में वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मूव ऑन करेंगे। ये व्यक्ति, ये लोग जो आपके प्रोग्रेस से जेलस हैं, ये स्वयं इन सारी चीज़ों को छोड़कर अब जाने वाले हैं। ये अब इन सारी चीज़ों में आपके लाइफ में संघर्ष, स्ट्रगल क्रिएट करते करते खुद ही ये एक प्रकार से स्टक हो गए हैं, ठीक है। ये 8 ऑफ कप्स, ये दिखावा बहुत ज़्यादा करते आए हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रेम आपसे करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मानते हैं, इस तरीके से लोगों से आपके बारे में पूछना, ये सारी चीज़ें करते हैं आपकी हीलिंग प्रोग्रेस को रोकने के लिए, आपको दुखी करने के लिए। ये आपके पास बार बार या तो आते थे या बार बार ये आपको कॉल या मैसेज करते थे। अब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि देखिए एस ऑफ वांड्स, श्री हनुमान जी बाबा जी ने पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर दिया है। जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा जी का जो लाठी है इन पर पड़ना प्रारंभ हो गया है। 4 ऑफ कप्स, आपको परमपिता परमात्मा जी इमोशनली यहाँ पर कह रहे हैं कि आप बैलेंस रहिए। आपको ये चाहते हैं कि डिसबैलेंस हो जाए आप, जिससे कि जो पास्ट लाइफ में इन्होंने जो भी चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट किया था वो चीज़ें फिर से ये इस लाइफ में नहीं हो सकता, पहले ही अप इन द एयर का आ गया है। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी, आप और आपके सोलमेट या आपके सोल फैमिली मेम्बर बहुत ही उच्च स्थिति में है, बहुत ही स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। देखिए, जय माता दी, जय साईं बाबा, जय बाबा जी, सब ठीक है। पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपकी रक्षा तथा मार्गदर्शन करे, और मुझे पूरी तरीके से लग रहा है श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आपके ऊपर है। आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में श्री हनुमान जी बाबा जी आपकी पूरी तरीके से रक्षा करें। भोले बाबा माता पार्वती जी आपके पर्सनल लाइफ में आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको गाइडेंस मिल रहा है भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से। बहुत जल्द आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो मुझे यहाँ पर जैसी एनर्जी रिसीव हुई और जैसा मुझे यहाँ पर डिस्टर्बेंस करने की कोशिश हुई, उससे मुझे यही लग रहा था कि आप में से बहुत लोगों को इस मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जो मुझे बार बार यहाँ पर रोका जा रहा था, ठीक है। आपकी मुलाकात या बात किसी ऐसे मेंटोर से होगी, या वो मेंटोर आपके नहीं है पर वो आगे जाके आपके मेंटोर हो सकती है। कोई फीमेल एनर्जी है, ठीक है, उनको बहुत कुछ नॉलेज है, ठीक है, जिसके बारे में आपको वो गाइड करेंगी, ठीक है। आपके लाइफ में डिले यदि हुआ है तो इन्हीं लोगों की बुरी नज़र की वजह से हुआ है, पर आपको कहा जा रहा है कि वेट कीजिए क्योंकि राइट टाइम आने वाला है। कुंडलिनी अवेकनिंग आप में से कुछ लोगों की यहाँ पर चल रही है या हो चुकी है, जिसकी जानकारी आपको है। ये कोई ऐसे मेल पर्सन है जो हमेशा डिस्ट्रॉय करने के लिए रहते हैं, जो हमेशा डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, ये इतने अहंकारी हो सकते हैं, आप इन्हें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सीधे से कहते हैं ना, सीधे मुंह बात भी ना करना, ठीक है। ये हमेशा ही ना किसी की खुशियों को, खास तौर पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को ही हमेशा डिस्ट्रॉय करने के बारे में ही सोचते रहते थे। लेकिन जैसे यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती जी आपको बता रहे, अंत ही तो आरंभ है। और एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि जिस निगेटिविटी का लोग प्रयोग करते हैं, आप सोचिए कि हमारे जो माता पिता हैं, जो हमारे भोले बाबा माता पार्वती जी, वो रहते कहाँ हैं। अब आप सोचिए कि जहाँ पर बाबा जी स्वयं विराजित हैं, ऐसी निगेटिविटी, हर प्रकार की चीज़ें तो बाबा जी के साथ ही है। तो ऐसा क्या प्रयोग वो कर सकते हैं जिससे कि आपको रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते इस लाइफ में, क्योंकि आप पूरी तरीके से डिवोटी है, पूरी तरीके से कमिटेड है, और आप ऐसे ही रहिए। आपको कहा जा रहा है आपको भ्रमित नहीं होना है। आपको भ्रम, यहाँ पर आपने देखा 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपको भ्रमित करने की कोशिश हुई है। हो सकता है आपको बार बार चेंज करना पड़ा हो सकता है आपको बार बार बदलाव लाना पड़ा, और यहाँ पर कर ये सब कुछ रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है अरे आप तो स्टेबल नहीं हो पा रही। ये स्वयं कर रहे हैं ये सारी चीज़ों को, ठीक है, कि ताकि आप स्टेबल ना हो पाए। मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, ये आपके ट्रू एसेंस को बाहर निकालेगा। ये इन्होंने मिसयूज़ किया है अपने पावर का, ये जो भी हैं इन्होंने मिसयूज़ किया है अपने पावर का, जिसकी वजह से इनके पावर को पूरी तरीके से
ब्लॉक कर दिया गया है। जो कुछ भी इनको मिला था, ठीक है, जैसे जो आपके अंदर एक हॉबी क्वालिटी है, एक दिव्य शक्तियाँ हैं, तो इनको भी कुछ प्रदान किया गया था जो इनसे छीन लिया गया है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने मिसयूज़ किया है। आप लोगों की भलाई कर रहे हैं और यहाँ पर मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है कि आप लोगों की भलाई करते रहिए, क्योंकि यही आपको आपके लाइफ पर्पस, यही आपको आपके सोल पर्पस तक लेकर जा रहा है। आपकी आप जो चूज़ नहीं कर पा रहे थे अपना पाथ, बहुत जल्द आपको किसी के मार्गदर्शन से ये सारी चीज़ों की जानकारी होगी, और जिस व्यक्ति से आपको जानकारी होगी वो काफ़ी स्टेबल है, ठीक है, वो काफ़ी, उनके लाइफ में सब कुछ बहुत बैलेंस है, ठीक है, उनके लाइफ में सब कुछ बहुत बैलेंस है और उनको फील हो जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये मुझे एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है, उनके ऊपर माता जी की असीम कृपा है। हम हैंड रिटन मैसेज थोड़ा ले लेते हैं आपके लिए, ठीक है। आपको कहा जा रहा है लगातार 21 डे श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। अनलॉक योर अबंडेंस, क्योंकि आपके अबंडेंस को लॉक कर दिया गया था ना, आपको आगे बढ़ते हुए, आपको स्टेबल होते हुए नहीं देख पा रहे थे, वो अब अनलॉक हो रहा है। पीस ऑफ माइंड में आपको रहने के लिए कहा जा रहा है। एंजल नंबर 000 आपको नज़र आ सकता है। यहाँ पर साईं बाबा जी के 11 वचन आप जरूर सुनिए या पढ़िए, है ना, क्योंकि कार्मिक पैटर्न है ना, तो साईं बाबा जी के 11 वचन आप सुनिए या पढ़िए। कार्मिक पैटर्न बहुत जल्दी हील होंगे, सडन चेंज होगा आपके लाइफ में, सडन चेंज आएगा बहुत जल्दी आपके लाइफ में। एक बहुत ही खूबसूरत चेंज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप एक बहुत ही खूबसूरत चेंज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। साईं बाबा जी की कृपा से, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता जी की कृपा से, भोले बाबा, माता पार्वती जी की असीम कृपा आपके ऊपर है और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। रिलीज योर फियर इमीडिएट, आपके मन में फियर, ये हमेशा ही आपको जो प्रोजेक्शन करते हैं उसमें फियर बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, आपको हर एक चीज़ से डराना, हर एक चीज़ से डरना, ठीक है, वो आप बंद कर दीजिए। आपके लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप डरें, क्योंकि यहाँ पर पहले ही आ गया है, अंत ही आरंभ है। आपने इतना कुछ देख लिया अपने लाइफ में, अपने पास लाइफ में, इस लाइफ में, तो ये सारी चीज़ें अब मैटर नहीं करती हैं, ठीक है। और बहुत ही मतलब मुझे ये लगा था जब मैं बैठी थी कि इसमें और भी मैसेजेस, मुझे और भी मैसेजेस आ रहे हैं, जिसके लिए हम पार्ट 2 जब भी बनाएंगे, इसमें पार्ट 2 मैं डाल दूँगी, ठीक है। ये पार्ट 1 है। मैं स्टार्टिंग में ही ये कहना चाहती थी कि जब हमें चोट लगती है बाहर वालों से, है ना, तो हम जो आउटसाइडर होते हैं, तो हमें उसे हील करने में उतना समय नहीं लगता है। जब हमें चोट लगती है किसी ऐसे व्यक्ति से जिनको हम अपना मानते हैं, उसमें हमारे हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, तो वो हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस जब होते, चाहे वो किसी भी लाइफ में हुआ हो, उसे हील करने में काफ़ी समय लग जाता है। और जब मैं कहती हूँ साईं बाबा जी के 11 वचन, मैंने स्वयं अपने लाइफ में महसूस किया है कि जब आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की कार्मिक स्थिति, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है और उसे हील करने में कई जन्म लग जाएंगे, तो आप जब अपने गुरुदेव जी के शरण में जाते हैं, आप पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी हील हो जाती है। यही कारण है जब लोग ये कहते हैं ना कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, हम इतना मानते हैं, फिर भी हमारे लाइफ में, तो वो ये है कि आपकी कर्मों की शुद्धि जल्दी की जा रही है, ताकि आप न्यू बिगनिंग कर पाए, है ना। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए, रेमेडी के लिए और रेकी हीलिंग सीखने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप में, टेक केयर।